स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इज इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। और ड्रॉ रे डायग्राम, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है सारा का सारा। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर हमारी कॉनकेव मिरर के रिगार्डिंग बात हुई है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है वो हम सारी की सारी लिख लेते हैं। कॉनकेव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। इट मीन्स माइनस का 15 सेंटीमीटर होगा जब हम कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ की बात करेंगे। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपको इरेक्ट इमेज लेनी है। तो जब भी हमें कॉनकेव मिरर से या कॉन्वेक्स किसी से भी मिले, जब भी हमें इरेक्ट इमेज मिलेगी, उस केस में हमेशा आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। वर्चुअल भी होगी और इरेक्ट इमेज मिलेगी। और ऑब्वियसली इस केस में जब आप देखोगे यहाँ पर आपका एम एन, ये एक कॉनकेव मिरर है और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट्स है। इनवर्ट्स मतलब यहाँ पे है अंदर की साइड। तो एम एन आपका एक कॉनकेव मिरर है बिकॉज इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ट्स है। और इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है वो आपका पोल होगा। इसके बाद जब हम कहेंगे इस मिरर को, इट मीन्स ये एक स्फीरिकल मिरर है, तो जब आप एक स्फीयर को पेपर पर ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक 2 डायमेंशनल फिगर, उसके जैसा सर्कल मिलेगा। तो जब आप इस मिरर को इसी तरीके से कार्ड बनाओगे पेपर के ऊपर और जब इसको कंप्लीटली फिगर को ड्रॉ करोगे तो आपको एक कंप्लीट सर्कल मिल जाएगा, जो कि क्या है, एक एक्चुअल में मिरर का ही पार्ट है। और इस सर्कल का जो सेंटर है उसे हम इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इस सर्कल की जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि एक्चुअल में इस सर्कल की रेडियस होती है। जब हम फोकल लेंथ की बात करेंगे तो फोकल लेंथ होती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो इट मीन्स आपको फोकल लेंथ यहाँ पर एक्चुअली दे ही रखी है 15 सेंटीमीटर है। और बिकॉज आप देखोगे फोकल लेंथ को कैसे काउंट करोगे आप, हमेशा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई लाइन है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद इस सर्कल को पूरा करके सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है, फिर मिरर का पोल बनाना है। उसके बाद आप 15 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के केस में पीछे जाओगे तो आप देखोगे जहाँ पे डिस्टेंस कंप्लीट हो जाती है वो आपका क्या होगा, फोकस होगा। तो फोकस की आप जब भी बात करोगे, वैसे तो हम कहेंगे फोकल लेंथ क्या हुई है, यहाँ से फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। और ये क्या दे रखी है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर होगी, जो कि ये फोकल लेंथ है। तो इसको आप स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर इसको स्मॉल एफ लिखना है तो स्मॉल एफ लिख लो, बिकॉज वैल्यूज तो हमने वहां पर लिखी रखी है। ये आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉल एफ आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी पोल और फोकस के पीछे। तो पोल से जब आप 15 सेंटीमीटर पीछे जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस डिनोट करना है। और वैसे फोकस होता क्या है, जब भी कोई पैरेलल रेज ऑब्जेक्ट से आती है तो हम कहेंगे लाइट रेज, तो उस केस में वो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से हमेशा फोकस पर मीट होगी। और ये देखो, ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट है और इससे जो ये पैरेलल रे आ रही है, ये रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से होती हुई जा रही है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है इस ऑब्जेक्ट से रेज, वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जा रही है। आने के लिए आप एरो हमेशा, जैसे ये लाइन है तो ऐसे शो करोगे और जाने के लिए एरो ऐसे शो करोगे हमेशा। तो आप देखोगे जब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को आप पीछे की ओर बढ़ाते हो तो आप यहाँ पर देखोगे ये आगे की ओर बढ़ाने पर तो कहीं नहीं मिलेगी ये रेज। जब बैकवर्ड एक्सटेंड करते हो तो ये ए डैश पॉइंट पर यहाँ पर मिल रही है। इट मीन्स आपको ए बी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ए डैश बी डैश मिलेगी। बट जब भी आपको कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज चाहिए होती है, हमेशा ऑब्जेक्ट को हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही कहीं ना कहीं रखते हैं। तो ये आपको हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है ये हमेशा याद होना चाहिए। इधर कॉनकेव मिरर लो या कॉन्वेक्स मिरर लो,
और इमेज कैसी बनेगी वो तो आप जब ड्रॉ करोगे आपकी एक्चुअली में मिल ही जाएगी जैसी होती है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पॉल के बीच में कहीं भी रख दो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख, कहीं भी रखो, जब भी आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पॉल के बीच में रखोगे तो हमेशा आपको मिरर के पीछे इमेज मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मतलब सीधी है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट है भी वैसी आपको इमेज मिल रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिलेगी। तो ये सारा का सारा आपका रे डायग्राम हो गया। उसके बाद हमसे यहाँ पर पूछा था कि डिस्टेंस क्या है इमेज की फ्रॉम मिरर। तो आप यहाँ पर देखोगे जो आपकी इमेज है, इमेज से डिस्टेंस हम ऐसे काउंट करेंगे, हमेशा पोल से ही डिस्टेंस काउंट करते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो या फिर इमेज की डिस्टेंस हो। तो आप देखोगे यहाँ पर इमेज क्या है, फोकल लेंथ से कम दूरी पर है, तो आपको हो गई यहाँ पर इमेज शुड बी लेस देन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ आपकी क्या है 15 सेंटीमीटर है। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो इमेज हमेशा क्या होगी, इमेज शुड बी लेस देन फोकल लेंथ होगी, जो इमेज की डिस्टेंस है, या आप ऐसे लिख लो इमेज डिस्टेंस शुड बी लेस देन, इमेज डिस्टेंस शुड बी लेस देन फोकल लेंथ। तो आप ऐसे करके लिख लो। तो जब भी आपको इमेज मिलेगी उसकी लेंथ जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा फोकल लेंथ से कम होगी। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद है कि नेचर क्या है इमेज का, ऑब्वियसली नेचर क्या होगा, ये आपका सेकंड आंसर है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। और थर्ड आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि इमेज कैसी होगी, लार्जर होगी या नहीं होगी। तो ऑब्वियसली एनलार्ज्ड इमेज आपको मिलेगी। देख लो हमें कैसी मिल रही है, ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना सा, इमेज कितनी इतनी बड़ी मिल रही है। तो आपकी इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एनलार्ज्ड होगी, और इमेज क्या होगी, जो इमेज की डिस्टेंस है जो पोल से हम काउंट करते हैं तो वो हमेशा फोकल लेंथ से कम होगी। फोकल लेंथ देखो आपकी इतनी है, जबकि इमेज की डिस्टेंस कितनी है, फोकस से सिर्फ इतनी ही है। तो ये सारे के सारे आपके आंसर होंगे, कॉपी कर लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का। तो उसके बाद जब भी आप कॉनकेव मिरर को हमने ऐसा ड्रॉ किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग है। तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा आपको ड्रॉ ऐसे ही करना है, मिरर लेके उसको सर्कल कंप्लीट करना है, फिर उसका सेंटर लेना है, उसकी रेडियस लेनी है, और उसके बाद उसके फोकल लेंथ से आपको फोकस ड्रॉ करना है। और उसके बाद जहां पर भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है ये हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कैसे पूछा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट रखना है। और जैसे आप ऑब्जेक्ट रखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको हमेशा इमेज मिलेगी। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने का मेरा मोटिव यही था, बच्चों को रे डायग्राम ड्रॉ करना नहीं आता तो रे डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at distance 10 centimeter from convex mirror of focal length, यहाँ पर आपको गिवन है focal length 15 centimeter. Then find the position and nature of image. Find the position and nature of image. ट्राई करो, फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको जो जो चीज दे रखी है यहाँ पर सारी की सारी वो लिखनी है। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे रखी है ऑब्जेक्ट की 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, मिरर के सामने रखा जाता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा क्या होती है, नेगेटिव ही होती है, -10 सेंटीमीटर, बिकॉज क्या होगी, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा। उसके बाद फोकल लेंथ दे रखी है, जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होती है, जो कि क्या दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। ये जो साइन है UFV के लिए, ये साइन आपको खुद लगाने पड़ेंगे। आपको सारी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से, कहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, कहाँ इमेज बनती है, ये केस हमने सारे डिस्कस कर रखे हैं, आपको ये याद होने चाहिए, तभी आज के क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। तो पहले वो वीडियो जाके देखना जहाँ पे हमने इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करी है। तो फोकल लेंथ आपको यहाँ पर दे रखी है 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा फोकस क्या होता है, मिरर के पीछे होता है, तो इसलिए हमेशा फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर इमेज की पोजीशन पूछी है कि इमेज कहाँ होगी, तो आप कहोगे इमेज डिस्टेंस पूछी है कुल मिलाकर, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। तो हमारा जो मिरर का फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला वो हमारा होता है 1/V + 1/U = 1/F। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो हमने अभी ऊपर ली है वो सारी की सारी यहाँ पुट कर दोगे। V तो हमें निकालना है, U की वैल्यू क्या है, -1/10, और F की वैल्यू क्या है, 1/15। तो 1/V, जब इसको सोल्व करोगे 1/15, और जब भी कोई टर्म एक साइड से दूसरी साइड लेके आते हैं तो उसका साइन हमेशा चेंज ही हो जाता है। यहाँ पर -1/10 है लेफ्ट साइड में, जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 1/10 आ जाएगा। अब आप इनका एलसीएम ले लो, V = 1/10 + 1/15। एलसीएम क्या आएगा, आप देखो यहाँ पर 10 और 15 का क्या आएगा, 30 आएगा। तो उसके बाद आप देखोगे 30 आ गया, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 1/V है ना, यहाँ पर 1/V करो ये सारा 1/V, और ये भी क्या होगा 1/V, तो ये हो गया 5/30, और ये यहाँ पर आ जाएगा 6 से कट जाएगा, और 1/V आ जाएगा 1/6, और V क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इमेज मिलेगी 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मिरर के पोल से, और बिकॉज आपका V क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इट मीन्स आपको इमेज कहाँ मिलेगी, मिरर के पीछे। वी गेट इमेज, ये लिखोगे आप बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे मिलेगी। ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। इसमें पोजीशन मिली पूछी थी, कहाँ पर पोजीशन होगी, तो मिरर के पोल से 6 सेंटीमीटर दूर बनेगी और मिरर के पीछे बनेगी। ये सारा आपका आंसर होगा। और नेचर ऑफ इमेज में ये भी लिख सकते हो वर्चुअल, या ऊपर लिख लो, ये ऐसे करो, यहाँ पर जगह नहीं है, मिरर के पीछे मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी, इरेक्ट होगी, और ऑब्वियसली क्या होगी, ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की इमेज होगी। तो ये सारा का सारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको पोजीशन पूछा था इमेज की कहाँ मिलेगी, तो ऑब्वियसली मिरर के पीछे मिलेगी 6 सेंटीमीटर पर पोल से। उसके बाद इमेज मिरर के पीछे ही है, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। ये आंसर होगा, कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, तो ऑब्वियसली उससे फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। और उसके बाद तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, बट आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, ये वाली सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब भी आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि अब आपको तो अगर किसी को नहीं पता कि कैसे इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज का मीनिंग क्या है, रियल इमेज का मीनिंग क्या है, तो उसके बिना फिर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर है एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है।
an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of a radius of curvature is 30 centimeter। तो यहाँ पर आपको निकालना है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर और साइज ऑफ द इमेज। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ये भी आपको निकालना है सारा का सारा। तो आप यहाँ पर देखोगे ऑब्जेक्ट आपका क्या है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट की ये हाइट दे रखी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट दूर कितने है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है 20 सेंटीमीटर आपको, और उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखी है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपकी बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की, तो आपको पोजीशन, नेचर और इमेज का साइज बताना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो सारा का सारा लिख लो। कॉन्वेक्स मिरर है तो पहले मिरर का नाम लिखो, उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है तो स्मॉल HO दे रखा है आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी होती है स्मॉल u से डिनोट करते हैं इसको, और ये आपकी यहाँ पर दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और ये क्यों होगी, मिरर के आगे रखी हुई है, ऑब्जेक्ट मिरर के आगे लिखा हुआ है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी क्या होगी माइनस का 20 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, रेडियस ऑफ वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, 30 का हाफ क्या होगा 15 सेंटीमीटर, ये आपकी फोकल लेंथ आ गई। और ऑब्वियसली कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको ऑब्वियसली v निकालना होगा, तो u और f तो हमारे पास आ गया। तो मिरर फॉर्मूला जो हमने अभी यूज किया था वो क्या होगा, मिरर फॉर्मूला होगा यहाँ पर आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका मिरर फॉर्मूला होगा। तो v तो आपको ऑब्वियसली निकालना है, u आपका यहाँ पर है -1/20 और ये है आपका फोकल लेंथ 1/15। तो इसका भी जब फर्दर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 1/v -1/20 को जब आप राइट साइड लेके जाओगे लेफ्ट साइड से, तो मैंने कहा था जब भी हम कोई टर्म साइड चेंज करते हैं लेफ्ट से राइट लेके जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 120 हो जाएगा 120/115। और आप देखोगे यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा 15 और 20 का यहाँ पर 60 आएगा एलसीएम। तो 1/20 इज इक्वल टू ये 60 आ गया, ये 3 और ये 7/60 आपका ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपकी यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस आ जाएगी 60/7 सेंटीमीटर। इसको डेसिमल में निकालना है तो डेसिमल में निकाल के सोल्व कर लेना, सही आंसर आएगा। अब उसके बाद आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड इमेज का साइज भी पूछा है। तो पोजीशन, इमेज कहाँ मिलेगी आपको, ऑब्वियसली कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा मिरर से पीछे मिलेगी, पोल से 60/7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मिलेगी। इसके बाद आपको बिकॉज इमेज का साइज पूछा है तो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है जिसे हम m, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये होता है हमारा -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या होता है, स्मॉल m होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या है, इमेज हमें ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ी मिली है, छोटी मिली है, या फिर ऑब्जेक्ट की साइज की मिली है, ये इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। बिकॉज हमें इमेज का साइज ही बताना है तो कुल मिला के हमें यहाँ पर मैग्निफिकेशन बताना है कि कितना है। तो मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला होता है -v/u, और इसके अलावा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है।
तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले आप मैग्निफिकेशन यहाँ पर निकालोगे क्योंकि हमारे पास v भी है और u भी है। v आपके पास है 60/7, निकाल लो मैग्निफिकेशन, -60/7 और u कितना है आपके पास, यहाँ पर देखो -20, तो ये इससे कट गया, माइनस से माइनस कट गया 3 और मैग्निफिकेशन आपका क्या आ गया 3/7। अब हमने कहा था अभी कि मैग्निफिकेशन में क्या होता है m = HI/HO और यहाँ पर हमारा HI होता है हाइट ऑफ इमेज और HO होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। तो मैग्निफिकेशन हमने यहाँ पर निकाल लिया 3/7 है, तो m = HI/HO होता है, तो 3/7 आपका दे रखा है, तो 3/7 इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लो, या फिर हाइट ऑफ इमेज तो आपको निकालनी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी दे रखी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, इसको भी करें ना, ये हमने लिख रखी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो HI/5, तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15/7 आ जाएगा और ये आपकी क्या होगी इमेज की हाइट होगी सारी की सारी। तो हमें क्या निकालना था, यही निकालना था। और नेचर क्या है इमेज का, ऑब्वियसली नेचर क्या है, ये आपकी पोजीशन थी, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का आंसर है। पोजीशन क्या होगी, मिरर से क्या होगी, मिरर के पीछे होगी 60/7 सेंटीमीटर पर। इसके बाद साइज देखना था इमेज का 15/7 होगा, और इसके बाद यहाँ पर आपको नेचर पूछा था, तो नेचर क्या होगा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी, ये आपके पास आंसर होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कॉनकेव मिरर के रिगार्डिंग यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें भी आपको मैं यही कहूंगी, जब भी ये क्वेश्चन करोगे मिरर के और लेंस के, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि कॉनकेव, एक चीज आप याद कर लो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है, यही जब आप लेंस डिस्कस करोगे वहां पर भी यूज हो जाएगी। बस अगर आपको एक चीज यूज हुई तो एक चीज अगर लर्न होगी ना तो उससे ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, इवन लेंस के भी और इवन मिरर के भी। लेंस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम मिरर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का। उसके बाद हम एक इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 centimeter is placed at distance of 27 centimeter in front of concave mirror of focal length 18 centimeter. उसके बाद दे रखा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed. Should a screen be placed. Then further आपसे पूछा है, so you get a sharp image. So you get a और फिर find the size and nature of image. साइज एंड ट्राई करो, फिर हम देखते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है 7 सेंटीमीटर का, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है मिरर से वो दे रखी है 27 सेंटीमीटर दे रखी है, और फोकल लेंथ आपको यहाँ पर 18 सेंटीमीटर दे रखी है। ये आपकी फोकल लेंथ रही।
तो आपको इसमें बताना है कि इमेज कहाँ पर बनेगी, क्योंकि स्क्रीन पर मिल रही है ऑब्वियसली इस केस में क्या है, रियल इमेज मिल रही है। जब भी आपको स्क्रीन पर इमेज मिलेगी तो हमेशा रियल इमेज होगी। तो स्क्रीन पर इमेज मिलेगी तो कुल मिला के आपको यही निकालना है कि इमेज कहाँ बन रही है, और नेचर और साइज बताना है इमेज का। ऑब्वियसली हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है। जब भी आप साइज की बात करोगे इमेज की, मीन्स हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो लिख लो, HO दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं वो दे रखी है -27 सेंटीमीटर होगा। बिकॉज आपका जो ऑब्जेक्ट है मिरर के हमेशा सामने रखा होगा, तो मिरर से जब पीछे जाएंगे तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव डिस्टेंस लोगे। उसके बाद आप कहोगे फोकल लेंथ आपको दे रखी है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा नेगेटिव होती है, और ये दे रखी है -18 सेंटीमीटर। बिकॉज कॉनकेव मिरर में फोकस मिरर के सामने ही होता है, तो इसलिए फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। फिर भी जितना मैं हो सकता है बता रही हूँ, बट मैं यही कहूँगी आप इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे होती है वो डिस्कस करोगे। उसके बाद एक वीडियो देखोगे तो सब कुछ समझ आएगा, अदरवाइज आई थिंक कि आपको समझ आ रहा हो ना। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, बस इतनी ही चीज़ें दे रखी है, सारी की सारी हमने लिख ली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, स्क्रीन कहाँ पर प्लेस करनी है ये निकालना है। तो 1/v 1/u प्लस 1/f 1/v, सॉरी 1 ये ऐसे नहीं प्लस होगा ना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f 1/v 1/u क्या है माइनस का 1/27, फोकल लेंथ क्या है -1/18। जब आप माइनस का 1/27 उधर लेके जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/18 ही होगा। तो इसको फर्दर जब आप यहाँ पर सोल्व करोगे तो ये देखोगे 1/v इज इक्वल टू 1/27 माइनस 1/18। इनका जब एलसीएम लोगे आप 27 और 18 का, तो क्या आएगा आपका 27 इंटू 2, ये आपका एलसीएम आएगा 54। तो जब आप देखोगे 1/v इज इक्वल टू 54 आपका एलसीएम आ गया, और ये आएगा 2 पे और ये आ गया 3 पर। तो 5/54 और 1/v आपका आ जाएगा 5/50, तो v क्या आपका आ जाएगा 54/5। और यहाँ पर जब आप इसको सोल्व कर लेना डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, कॉनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर देखो -3 आएगा, -3, तो ये आ जाएगा -1/54। ये सारा यहाँ पर चेंज करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, तो ये v आ जाएगी -54 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपको यहाँ पर स्क्रीन प्लेस करनी चाहिए मिरर के आगे 54 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मिरर के पोल से आपको क्या करनी चाहिए, मिरर के आगे आपको स्क्रीन प्लेस करनी चाहिए। अब नेचर क्या है इमेज का, बिकॉज आपको इमेज क्या मिल रही है नेगेटिव, तो उस केस में आपको कहेंगे नेचर होगा इमेज का, नेचर ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, रियल और इन्वर्टेड। तो जब भी आपको रियल इमेज मिलती है तो हमेशा उस केस में इमेज हमेशा मिरर के सामने मिलती है, और उल्टी इमेज मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिलेगी, इसलिए v की वैल्यू क्या आ गई -54 सेंटीमीटर आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जो कि है एट, ये कहाँ पे रखनी है ये तो हमने कर लिया, साइज क्या है इमेज का ये पूछा, तो ऑब्वियसली आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा -v/u, -v क्या है v की वैल्यू क्या है -54, u की वैल्यू क्या है आपकी ये -27, तो ये आपका हो गया। और यहाँ पर 2 पे कट रहा है तो आपके पास यहाँ पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई -2। इट मीन्स इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो इट मीन्स मिरर के सामने बन रही है, और क्या बन रही है
-2 सेंटीमीटर आ रहा है, इट मीन्स मिरर के सामने इमेज बन रही है। तो आपको यहाँ पर साइज ऑफ इमेज निकालना था, तो एम हमारा क्या होता है, HI/HO होता है। और यहाँ पर आपको मैग्निफिकेशन हमने निकाल लिया, -2 है। हाइट ऑफ इमेज आपको अभी यहाँ पर निकालनी है, ऐसे कर लो, मैग्निफिकेशन = HI/HO। एम हमारा यहाँ पर है -2, HI आपको निकालना है। और यहाँ पर ये रही ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी -14 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या हो जाएगी, इमेज की हाइट हो जाएगी, जो कि -14 सेंटीमीटर होगा। बिकॉज इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, इसलिए हाइट क्या आई इमेज की, नेगेटिव आई है। और इमेज मिरर के सामने बनेगी, इसलिए इमेज की डिस्टेंस क्या आई है, ये भी नेगेटिव आई है। और मैग्निफिकेशन में बिकॉज हमारी इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन में हमारा नेगेटिव आया है। ये सारा का सारे क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर हम फर्दर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद हम आपकी एनसीईआरटी का एक इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन है, बट सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही होगा, तो हम ओनली एक ही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे सारा का सारा। तो आपको कुल मिला के सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इमेज कहाँ बन रही है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, उसके बाद सारी चीजें खुद ब खुद आ जाएगी। और कॉनकेव मिरर के केस में ओनली एक ही होता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, ओनली उस केस में हमेशा आपको वर्चुअल इमेज मिलती है। अदरवाइज अदर केसेस में हमेशा आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज ही मिलेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, ये आपका यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एन कॉनकेव मिरर produces 3 times magnified real image। मैग्नीफाइड का मीनिंग होता है एनलार्ज, बड़ी इमेज बता रहा है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर in front of it, where is the image located। ये आपके पास क्वेश्चन है, ट्राई करो, फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें दे रखा है, हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसकी प्लेस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। और आपको इमेज कहाँ बन रही है ये बतानी है। तो आपको दे क्या रखा है, पहले सारी की सारी मैग्निफिकेशन दे रखा है 3 टाइम्स। तो -3 लिखोगे, बिकॉज इस केस में कॉनकेव मिरर में यहाँ पर कॉनकेव मिरर के सामने क्या बन रही है, इमेज बनेगी। इसके बाद आपका एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, इसलिए क्या बनेगी, कॉनकेव मिरर के हमेशा सामने ही बनेगी। जब भी, अब ये देखो, मेरे को ये पता कैसे चला, आपको क्वेश्चन तो यहाँ पर दे रखा है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ यू। इट मीन्स आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ पर u दे रखा है, इट मीन्स -10 सेंटीमीटर। अब मेरे को पता कैसे चला कि मैग्निफिकेशन मेरा -3 आया है, क्योंकि जब भी आपको कॉनकेव मिरर के केस में यहाँ पर एनलार्ज्ड इमेज मिलती है, 1 मिनट में आ रही हूँ,
जब भी आपको कॉनकेव मिरर के केस में एनलार्ज रियल इमेज मिलेगी, रियल की भी हम बात कर रहे हैं, बात ओनली एनलार्ज इमेज नहीं है, एनलार्ज रियल इमेज मिलेगी, तो उस केस में हमेशा इमेज आपकी इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगी, क्योंकि रियल इमेज कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा मिरर के सामने ही बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में तो रियल इमेज मिलती ही नहीं है, और जब भी रियल इमेज मिलती है तो हमेशा कॉनकेव मिरर में मिलती है, और कॉनकेव मिरर में मिरर के सामने मिलती है। तो इसलिए इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, -3 लेंगे हम। यहाँ पर 3 टाइम्स लिख रखा है ना, तो ये रहा, तो -3 लेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये दे रखी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, तो मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला होता है -v/u होता है। m की वैल्यू दे रखी है -3, -v, u की वैल्यू क्या है -10, ये माइनस से माइनस कट गया, और v की वैल्यू क्या आ गई -30 सेंटीमीटर आ गई। इट मीन्स मिरर से आप 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या रख दोगे, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर इमेज मिलेगी। और माइनस का मीनिंग है आपका यहाँ पर मिरर के सामने मिलेगी 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपको इमेज। तो माइनस अगर आप कह दोगे कि डिस्टेंस, या हम कभी भी साइड्स वगैरह फाइंड करते हैं, तो उस केस में हम कभी भी नेगेटिव करके नहीं बोलते, क्योंकि हम यहाँ पर नेगेटिव का मीनिंग है इमेज आपको मिरर के सामने मिल रही है, पॉजिटिव आता तो इमेज आपको मिरर के पीछे मिल रही है। तो नेगेटिव साइन जस्ट यही शो कर रहा है। आप ऐसे बोलोगे we get image in front of the mirror from the 30 सेंटीमीटर from the pole of the mirror। मिरर के पोल से आपको 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या मिलेगी, मिरर के सामने आपको आपकी इमेज मिलेगी। ये आपके पास आपका फाइनल आंसर है। तो आज हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग जो भी एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन थे और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सारा का सारा पहले रिफ्रैक्शन टॉपिक डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और फिर सारे के सारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे।